ये है दरिया किनारे बसा हुआ एक गांव खुशहालपुर। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां एक ही आंगन में दो परिवार रहते थे। एक जिसने हमेशा दूसरों को दुख दिया और एक जिसने हमेशा दुख सहकर भी अपना फर्ज निभाया। चल सीता, दिन शुरू हो गया। भैंसे पहले, फिर बच्चे, फिर घर। बहू, अरे तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं भी तेरी मदद करती। माँ जी आप आराम करो, आपके पैरों में दर्द है, बस आप दुआएं दो मुझे। भगवान तेरा भला करे बेटी, तुझ जैसी बहू कम ही मिलती है इस दुनिया में। पर हर सुबह एक कांटा भी था, शकुंतला, जेठानी जिसकी जुबान पर हमेशा जहर रहता था। अरे ओ अर्जुन, किधर जा रहा है? सुबह सुबह धमा चौकड़ी मचाते हो। अपनी माँ जैसा ही बेशर्म निकलेगा। बड़ी माँ, मैं तो बस स्कूल। चुप, स्कूल वूल कुछ नहीं होगा तुमसे। बाप शराबी, माँ काम वाली, कहाँ से पढ़ोगे? चलो बेटा, देर हो रही है स्कूल को। अर्जुन, जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करें उनसे दूर रहो और इतना ऊपर उठो कि उनकी आवाज तुम तक न पहुंचे। रात को जब घर शांत होता, शकुंतला की असली ड्यूटी शुरू होती, अपने पति को भड़काने की। हाँ, तुम सही कहती हो। देखा, आज फिर माँ ने उस सीता की तरफदारी की। उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। आशा, तुम ही क्या करूं अब? माँ बाप को साफ बोलो, या उस सीता के साथ रहो या हमारे साथ। बीच का रास्ता नहीं चलेगा। उसकी औरत बहुत सिर चढ़ रही है। बाबा, एक बात साफ समझ लो, उस सीता को संभालो। बहुत ज्यादा मुंह चलाने लगी है आजकल। कालीचरण, मैंने तुझे और रमेश को बराबर पाला। सीता गलत नहीं है, और जो उसके बच्चों को गाली देता है वो मेरी नजर में गलत है। ठीक है बाबा, याद रखना मेरी ये बातें। जब आपको जरूरत पड़ेगी मेरे पास मत आना। बेटा, तू जो बो रहा है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। घर के बाहर जेठानी का जहर और घर के अंदर रमेश की शराब। पर सीता के पास एक ताकत थी, उसका सब्र। ये लीजिए आपका खाना। खाना लाने में इतनी देर क्यों हुई? मुझे नहीं चाहिए तेरा खाना। रमेश, इस घर में ये नहीं चलेगा। माँ, तू बीच में मत आ। रमेश, बाहर आ। बेटा, शराब छोड़ दे, और उस औरत पर हाथ उठाया तो मैं खुद थाने ले जाऊंगा तुझे। वो मेरी बेटी है, समझा? बाबा, शराब मेरी जिंदगी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे बेटा, वरना एक दिन सब कुछ खो देगा। माँ, शकुंतला ताई कहती है मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। ताया जी भी हमारे साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। अर्जुन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सपने देखते हैं, एक जो दूसरों के सपने तोड़ते हैं। तुम पहले वाले बनोगे। अर्जुन, पढ़ाई जरूरी है। हाँ माँ, माँ सही कह रही है, मैं भी टीचर बनूंगी। ये तुम्हारी माँ का वादा है। सीता ने कभी हार नहीं मानी। दिन में घर का काम, सास ससुर की सेवा, और रात को बच्चों की हाँ, पढ़ाई। फिर समझ आया। वो दिल लगाकर अपने सास ससुर की सेवा करती और उनकी दुआएं लेती। वक्त गुजरता गया, साल दर साल सीता के बच्चे बड़े होते गए, किताबों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ। सीता की मेहनत रंग लाई। उसके दोनों बच्चे उसकी तरह सुसंस्कारी और मेहनती बने। उधर शकुंतला के बच्चे भी बड़े हुए, पर माहौल का असर उन पर पड़ चुका था। तुम्हारे बच्चों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं क्या करूं इनका? तुम संभालो इनको। उधर अर्जुन को विदेश में नौकरी मिल गई है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जा बेटा, सफल होकर आना। माँ, ये सब आपकी वजह से है। जब सारी दुनिया ने कहा मैं कुछ नहीं बनूंगा, तुमने कहा था बनोगे। बस एक बात याद रखना बेटा, जो तकलीफ मैंने झेली वो किसी को मत देना। अच्छा इंसान बनना। जा बेटा, हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। सफल होके लौटना। देखते हैं कब तक इनके घर में खुशियां रहती हैं। एक उनके बच्चे हैं इतने होनहार, और एक हमारे हैं नालायक कहीं के। दिव्या की भी एक अच्छे घर में शादी हो गई। सीता की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी, उन सपनों के लिए जो पूरे हो गए थे। देख बहू, तूने हार नहीं मानी। भगवान ने सब कुछ दिया। आज तेरी बेटी की विदाई हो रही है। हमेशा खुश रहना और सबको खुश रखना बेटा। सुखी रहो। और फिर वो दिन आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कालीचरण अचानक चल बसा। घर में माता उनके कर्मों ने लिखा था। बाबा की जमीन का मेन रोड वाला हिस्सा मेरा होगा। मैं सब बड़े हो तो क्या, हिस्सा तो बराबर होगा। दोनों चुप करो, पहले बाबा की चिता ठंडी होने दो। तू चुप कर, मैं तुझे देख लूं। रुको, ये क्या कर रहे हो? बुढ़ी, तुम बीच में मत आओ, ये हमारा मामला है। सीता के घर में उस शाम वीडियो कॉल आई और उधर शकुंतला अकेली बैठी थी। उसके तीनों बेटे आपस में लड़ रहे थे। इधर सीता की मेहनत रंग लाई थी, और उधर शकुंतला की बेटी ससुराल में दुखी थी। बहुएं खाना तक नहीं देती थी। जिस शकुंतला ने जिंदगी भर दूसरों को रुलाया, आज वो खुद रो रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था। आज फिर खाना नहीं आया। 3 बेटे हैं मेरे और एक निवाला नसीब नहीं। बुढ़िया, कब तू हमारी जान छोड़ेगी? धरती पर बोझ। हाँ, तू जा यहाँ से। बुढ़िया से मत पूछो, बुढ़िया ने सारी जिंदगी हमें लड़वाया है, आज भुगते। शकुंतला की आंखों में
वो सारी पुरानी यादें आती हैं। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो भगवान। एक दिन दोनों का आमना सामना हुआ। हाँ, तुम यहाँ क्यों? तू मुझे पानी दे रही है? मैंने तुझे इतना दुख दिया, मुझे माफ कर दे। भगवान ने माफ कर दिया होगा। बस अब जो वक्त बचा है उसे चैन से गुजारो। माँ तुम कैसी हो? कोई तकलीफ तो नहीं? बेटा, अब क्या तकलीफ? तू ठीक है, दिव्या ठीक है, माँ बिल्कुल ठीक है। माँ एक बात पूछूं? सारी जिंदगी इतना सब झेला तुमने, कभी हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि बेटा, जब तुम दोनों छोटे थे ना, तब मुझे दो चीजें दिखती थी, और दूसरी तुम्हारा भविष्य चुना। एक लोगों की बातें और दूसरी तुम्हारा भविष्य। मैंने लोगों की बातें नहीं चुनी, मैंने तुम्हारा भविष्य चुना। माँ आप सबसे मजबूत इंसान हो। नहीं बेटा, मजबूत मैं कभी नहीं थी, मजबूर थी। और जब इंसान मजबूर होकर भी सही रास्ता चुनता है ना, वही असली ताकत बन जाती है। दिव्या बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ का शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी माँ ने इस घर को टूटने नहीं दिया। पिताजी, हमें बहुत खुशी है कि आपने श्राप छोड़ दी। किसी ने मुझे कभी नहीं हराया, क्योंकि मैंने किसी से लड़ना ही नहीं चुना। मैंने बस अपना कर्म चुना। देख सीता, न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हाँ जी, जिसने धैर्य बोया था उसने सुख काटा है। घृणा बोओगे तो अकेलापन उगेगा, सम्मान बोओगे तो प्रेम लौटेगा।